तो इसके बाद ना हम मेन हेडिंग की अगली वाली हेडिंग 2.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। अब बेसिकली जैसे हमने पिछली स्लाइड में क्या डिस्कस कर लिया, सोसाइटी के बारे में अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, और जो न्यू मिडिल क्लास थी वो फ्रीडम चाहती थी। ठीक है, तो बेसिकली इस वाली हेडिंग में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स कौन होते हैं, लिबरल्स का मीनिंग क्या होता है, और उनके लिए जो नेशनलिज्म है, देशभक्ति है, कहाँ तक स्टैंड करती है, उनके लिए देशभक्ति क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2-3 बंदों से पूछोगे, पहले से पूछोगे हाँ भी तेरे लिए देशभक्ति क्या है, तो वो बोलेगा हाँ भी करप्शन अच्छी तरह खत्म होनी चाहिए, मेरे लिए तो वही देशभक्ति है। अगले पर्सन से पूछोगे हाँ भी तेरे लिए देशभक्ति या राष्ट्रवाद क्या है, तो वो बोलेगा हाँ भी अगर ना देश की सरकार सही ढंग से काम करनी शुरू कर देना तो मेरे लिए वो देशभक्ति है। तो हर एक पर्सन के लिए देशभक्ति की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो इस स्लाइड में हम यही डिस्कस करेंगे, जो लिबरल्स लोग थे उनके लिए देशभक्ति क्या थी, उनके लिए देशभक्ति का सिनेरियो क्या था, और लिबरल्स का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आओ इस हेडिंग का हम करते हैं ऑपरेशन। अब यहाँ पर हम ना सबसे पहले इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। और लिबरल है ना, इसमें रूट वर्ड क्या है, लिबर। लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, फ्री या फ्रीडम से ले लो। तो समाज में ऐसा ग्रुप जो फ्रीडम के ऊपर विश्वास रखता था, वो बोलता था हाँ भी अरिस्टोक्रेसी क्लास को सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, वो बोलता था हाँ भी डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए। तो वो सेक्शन कौन सा था, लिबरल सेक्शन था। इसमें बेसिकली जो हमने पीछे मिडिल क्लास वाले लोग पढ़े ना, ये सारे के सारे वही सेक्शन के लोग हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाँ भी लिबरल्स में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो न्यू मिडिल क्लास में जितने लोग शामिल थे जो क्या करते थे, डेमोक्रेसी के हक में थे, तो बेसिकली वही लिबरल्स लोग कहलाते थे। यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हाँ भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, लिबर को एक्सप्लेन करो। तो लिबर लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। ऐसे लोग, ऐसा लोगों का ग्रुप जो समाज में फ्रीडम के ऊपर विश्वास रखते थे, समाज में सोसाइटी में सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो ये सोचते थे। तो लिबरलिज्म क्या चाहते थे, फ्रीडम बेस्ड नेशनलिज्म। उनके नजरिए से नेशनलिज्म तभी आ सकती है जब लोगों को सोसाइटी में फ्रीडम मिलेगी। और हम उनकी डिमांड्स को डिस्कस करेंगे, एक तो उनकी पॉलिटिकल डिमांड और एक इकोनॉमिक्स डिमांड्स। तो जो लिबरल्स लोग थे वो नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना फ्रीडम से मानते थे। अगर फ्रीडम होएगी तभी देशभक्ति की भावना लोगों में होगी, तभी लोगों को फ्रीडम मिलेगी। तो उनकी 2 डिमांड थी, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। तो जैसे जैसे मैं ये आपको टॉपिक करवाऊंगा ना, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। से हर बंदे की डिमांड अलग होती है। जैसे मेरी पॉकेट मनी की डिमांड क्या होगी, मेरी पॉकेट मनी बढ़ जाए। जैसे आपकी स्कूल की डिमांड क्या होगी, हाँ भी लेक्चर कम लगे, पढ़ाई कम हो, तो आपके लिए वो एक आजादी है। वैसे ही उनके लिए 2 स्फेयर थे, 2 क्राइटेरिया थे। पॉलिटिकल में डिस्कस करेंगे वो राजनीति में क्या क्या फ्रीडम चाहते थे वो, और इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे हम डिस्कस, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या फ्रीडम चाहते थे, वो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल स्फेयर में वो लोग, उनकी डिमांड क्या थी। पहली डिमांड है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरल्स लोग ये चाहते थे कि समाज में लॉ के आगे सभी इक्वल होने चाहिए, चाहे वो राजा है, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी क्लास है, वो सभी क्या है, लॉ के आगे बराबर होने चाहिए। सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना चाहिए सोसाइटी, और ये उसकी पॉलिटिकल डिमांड में आता था। आगे पॉलिटिकल में क्या चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। वो बोलते थे हाँ भाई कंसेंट से बननी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, लोग जिसको सबसे ज्यादा वोट देंगे वही उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाने वाला बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी राजा ने उनके देश के ऊपर अटैक किया तो वो उनका राजा बन गया, तो वो तो क्या आएगा, उनके ऊपर जुल्म भी कर सकता है। पर वो चाहते थे कि गवर्नमेंट बने, कंसेंट से बने, लोगों से पूछ के बने, जिसको लोग पसंद करे वही उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। अगली पॉलिटिकल डिमांड क्या थी लिबरल्स लोगों की, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी जनता में। कैसे, राजा जिसकी भी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था, जिसके ऊपर भी कब्जा करना चाहता था, राजा कर लेता था। तो लोग ये चाहते थे लिबरल्स वाले कि हाँ भी हमारी प्रॉपर्टी हमारी ही रहे, राइट टू प्रॉपर्टी ही मांग रहे थे एक तरीके से, ऐसे याद रख लो। अगली बात पॉलिटिकल डिमांड में क्या है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी प्रिविलेजेस। जो भी राजे महाराजे के रिश्तेदार और उनके बच्चों को प्रिविलेजेस, सुख सुविधाएं मिल रही थी, वो सिर्फ उनको ही मिलनी थी, समाज में दूसरे लोगों को नहीं मिल रही थी। वो ये चाहते थे समाज में सभी कुछ इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। आई होप ये पॉलिटिकल स्फेयर या पॉलिटिकल डिमांड वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जो लिबरल्स लोग थे उनकी पॉलिटिकल डिमांड क्या क्या थी उसको एक्सप्लेन करो, तो आपने ये वाला क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद उनकी इकोनॉमिक डिमांड क्या थी, मतलब पैसे को रिलेटेड उनकी क्या क्या डिमांड थी जिसकी वो डिमांड करते थे। तो पहली है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। वो लोग क्या चाहते थे, राजे से पूछना ना पड़े, मतलब मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है तो मेरे को राजे के पास ना जाना पड़े, हाँ भी राजा साहब मैं ये बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए थी, जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगे हुए थे वो माफ होने चाहिए थे। इस पॉइंट का कहने का ये मतलब है। उसके बाद अगला इकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगा, अबोलिशन ऑफ डिफरेंट करेंसी वेट एंड मेजरमेंट। अबोलिश का मतलब होता है खत्म होना। तो वो लोग ये चाहते थे
कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो करेंसी थी, मतलब एक ही राज्य में रह रहे हैं, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग करेंसी थी। वो लोग चाहते थे हाँ भी एक राज्य की एक ही करेंसी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें, 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट्स में 28 करेंसी चले तो इंडिया चल नहीं सकता। और डिफरेंट वेट और मेजरमेंट में भी चीटिंग की जाती थी, वो डिफरेंट डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 किलो का दूध लेने गए हो तो 1 किलो से कम मिले, और एक जगह पर 1 किलो से और भी कम मिले, तो वहां पर क्या थे, मेजरमेंट करने वाले जो इंची टेप ऐसे समझ लो तो अलग अलग थे। मतलब एक जगह पर वो चीज कम मिलती थी, एक जगह पर और भी कम मिलती थी। वो लोग कहते थे कि सभी चीज स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, एक ही तरीके से सभी लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह पर रहता है। अगली बात, इकोनॉमिक्स डिमांड में क्या चाहते थे, रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। इसका कहने का ये मतलब है जो स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, मनाही थी, अभी आप ये नहीं कर सकते, जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी मार्केट्स को लेके या उनके बिजनेस को लेके, वो बोलते थे हाँ भी अब ये खत्म होनी चाहिए। जैसे आजकल हम कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो हम किसी से पूछते नहीं है, हम अपना बिजनेस अपने तरीके से शुरू कर सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक सेक्शन में क्या था, बेसिकली यहाँ पर एक आपने बात याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल एलए की। एलए क्या है, एक कस्टम बैरियर है। अब कस्टम बैरियर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए से हमने बी पॉइंट तक जाना है और बीच में 4-5 कस्टम बैरियर है। मतलब यहाँ पर भी जाओगे तो एक टूल टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाओगे तो टूल टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाओगे तो टूल टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे क्या होता था, चीजों का रेट बढ़ जाता था। वो लोग ये चाहते थे हाँ भी इतने नाजायज जो टूल टैक्स है, कस्टम बैरियर है, उसको खत्म किया जाए। कस्टम बैरियर को क्या बोला जाता था फ्रेंच लैंग्वेज में, एलए। तब एलए को खत्म करने के लिए लोगों ने ग्रुप बनाया। तो वो स्टोरी क्या है, तब कुछ लिबरल्स लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, जोलवरी। जोलवरी क्या है, एक ग्रुप का नाम है जो एलए मतलब कस्टम बैरियर के खिलाफ था। आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई कस्टम बैरियर को खत्म करने के लिए ऐसा कौन सा लिबरल्स लोगों का ग्रुप बना था जिन्होंने उनका विरोध किया, तो वो कौन सा ग्रुप था, जोलवरी। वो किसके खिलाफ था, एलए मतलब कस्टम बैरियर के खिलाफ था। कब बना था, 1834 बनाया। कौन कौन से देशों ने था, पर्शिया एंड जर्मन के कुछ स्टेट्स ने मिलकर बनाया था। और एक उन्होंने एक और भी अच्छा काम किया था, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, यहाँ पर करेंसी भी अलग अलग थी। तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करके जो करेंसी 30 करेंसी चलती थी, मतलब एक ही जगह पर 30 करेंसी चल रही है, तो उन्होंने इसका विरोध करके क्या किया, 30 से 2 करेंसी कर दी। तो ये अच्छा काम जोलवरी ने किया। एक तो कस्टम बैरियर के खिलाफ थे और एक करेंसी कितनी कर दी, 30 से 2 कर दी। यहाँ पर ना आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए। कौन कौन से, एक तो लिबरल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, वो आपका कवर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो लिबरल्स लोगों की पॉलिटिकल डिमांड थी वो क्या थी, वो कवर हो गया। तीसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक डिमांड क्या थी लिबरल्स लोगों की, वो कवर हो गया। और चौथा क्वेश्चन लास्ट वाला एलए और गुजोरवली के ऊपर बनता है, वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया ही हो। वैसे भी आपको ये सारा का सारा डाटा मेरे बढ़िया नोट्स में मिलेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सारी की सारी स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।